अब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ इंडस्ट्री या सनत का मतलब है कि जब बहुत से लोग एक जगह पे मिल के कोई मखसूस चीज़ तैयार करें, कोई मखसूस चीज़ बनाएं, तो वो सनत कहलाती है या इंडस्ट्री कहलाती है। लफ्ज़ केमिस्ट्री का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सनत में या इंडस्ट्री में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो चलिए अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की प्रॉपर तारीफ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सनती पैमाने पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स की तैयारी को डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है और केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चीज या कोई भी कंपाउंड जो है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से तैयार किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ। सबसे पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये खामाल के तौर पर या रिएक्टेंट के तौर पर अमल करता है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया खामाल, तो खामाल का मतलब भी रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से मुख्तलिफ जो है कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इसी तरह क्लोरीन से मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। इसी तरह अमोनिया जो है वो भी रिएक्टेंट के तौर पर जो है अमल करेगा। इसी तरह कास्टिक सोडा रिएक्टेंट के तौर पर अमल करेगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड या शोरे का तेजाब जो है वो भी रिएक्टेंट के तौर पर अमल करेगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का तेजाब ये भी रिएक्टेंट के तौर पर अमल करेगा। अब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो फिर प्रोडक्ट बनती है। तो सनत में जो है हम एग्जांपल्स देते हैं। जिस सबसे पहले है खाद साजी या खाद बनाना। तो मुख्तलिफ जो है रिएक्टेंट्स मिलके खाद बनाते हैं। तो खाद को हम एज ए प्रोडक्ट जो है डिस्कस करते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल की सनत। टेक्सटाइल की सनत क्या है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है कपड़े या कपड़े की जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसी तरह रंगो रोगन या पेंट्स की जो सनत है उसको भी जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसी तरह कागज साजी या कागज की जो सनत है इसको भी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इसी तरह साबुन साजी को भी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम तीन चीजों को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे है रेडियो एक्टिविटी, दूसरे नंबर पे है न्यूक्लियर रिएक्शंस, तीसरे नंबर पे है न्यूक्लियर खास। तो पहले नंबर पे है रेडियो एक्टिविटी। लफ्ज रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि मुख्तलिफ गैर क़याम-पज़ीर एलिमेंट्स का जो है एनर्जी खारिज करने के बाद क़याम-पज़ीर एलिमेंट्स में तब्दील होना, ये सारा अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस की मैं एक मिसाल दूंगा जिससे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जब न्यूट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस पे एमिट करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो है वो एटम जो है वो स्प्लिट हो जाता है। एटम जो है वो दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इस चीज को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर खास। तो न्यूक्लियर खास में हम मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करते हैं। मसलन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पे प्रोटॉन और दूसरे नंबर पे न्यूट्रॉन। अब इसी तरह आइसोटोप्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो न्यूक्लियर खास के अंदर हम स्टडी करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे न्यूक्ली हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एग्जांपल्स या उसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी का मतलब है कि मुख्तलिफ जो है रेडिएशंस
मसलन एक्सरेज के ज़रिए जो है मुख्तलिफ बीमारियों की जो है ट्रीटमेंट या बीमारियों का इलाज, मसलन कैंसर का इलाज, वो सारा जो है वो रेडियोथेरापी कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है ग़िज़ा को महफूज करना। तो रेडिएशंस के ज़रिए से हम ग़िज़ा को या खुराक को महफूज बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसका इस्तेमाल या इसकी जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। तो इस एनर्जी को जो है पानी को, वाटर को जो है भाप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भाप के ज़रिए से टरबाइन चलती है और टरबाइन से फिर आगे जनरेटर चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।